नमस्कार, धार्मिक परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस परिचर्चा में तंत्र मंत्र, रुद्राक्ष और तमाम तरह की धार्मिक बातें और रहस्यों के बारे में बात करेंगे। और इस विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी पूरे विश्व में विख्यात हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिलेंगे और रात के 9 बजे फेसबुक पे इनका लाइव होता है, जब लाखों लोग इनसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडियो में इनका स्वागत करते हैं। गुरुजी, आपका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत। आपको और आपके सभी प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद और राधे कृष्णा। आप सदैव स्वस्थ रहें और आपके सभी शुभ चिंतक भी आनंद में रहें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, सबसे परिचर्चा शुरू करें। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब होता है क्या? क्योंकि तमाम लोगों के जीवन में समस्याएं हैं और हमेशा हम लोग सुनते हैं कि सब तंत्र किसी ने कर दिया, किसी ने मारक कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया। क्या ये सब चीज है या फिर बस ये सब? नहीं रंजन जी, आपने जो प्रश्न उठाया है ना, इस प्रश्न से लाखों लोगों की चिंताएं और उनकी शंकाएं दूर हो सकती हैं जी। आपके इस सवाल से ना जाने कितने लोगों के मन के भ्रम दूर हो जाएंगे और उनको समाधान मिल जाएगा। देखिए, इस धरती पे सब कुछ संभव है। अंधेरा है तो प्रकाश है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सुख है तो दुख है, काला है तो सफेद है, अग्नि है तो जल है। यानी कि एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के एंटिक सब चीजें हैं जी। कई बार अगर आपने ये जो तंत्र मंत्र बोला, इसके भी दो कारण हैं। जो लोग बहुत विद्वान हैं या जो लोग बहुत ज्यादा आज के जमाने में पढ़ लिख करके एजुकेटेड हैं और उनकी ग्रह चाल अच्छी चल रही है, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे लग्जरी जीवन जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई संकट नहीं है जीवन में, तो वो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये तो गरीब लोगों को ही सताता है, गरीबों को घर ही टोने टोटके होते हैं। सबसे बड़ी बात यही, इस सवाल का प्रश्न यही छुपा हुआ है, गरीबों पे क्यों होता है। और ये बात ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कोई उद्योगपतियों पे क्यों ना कर दे, सोनिया गांधी जी मोदी जी के ऊपर क्यों ना तंत्र मंत्र कर दें। जी बिल्कुल, हम एक चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। होता क्या है, जब समय बलवान होता है तो तंत्र मंत्र असर नहीं करता है। अगर तंत्र मंत्र की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है, रामायण को आपने पूरा देखा है जी बिल्कुल, पढ़ा नहीं होगा तो देखा है, सुना है, रामानंद सागर की रामायण देखी है। रावण सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला साधक था। रावण को कहां से विद्या मिली? रावण ने कैसे अपनी मौत तक को जीत लिया? शंकर जी से। क्या करके? तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन, उपासना, धूना लगा के। रावण का काम ही यही था। तो जब अगर व्यक्ति के ग्रह कमजोर हैं तो वो गरीब भी है, तंत्र भी असर करेगा, मंत्र भी असर करेगा, टोने टोटके भी असर करते हैं। और अगर ग्रह बलवान है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा व्यक्ति, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। जब तक समय अच्छा है, उसको कहें कि लाला जी आपकी दुकान पे तंत्र मंत्र, वो मानने को तैयार नहीं होगा। जहां उसके ग्रह चाल कमजोर हुई, अपना तंत्र मंत्र भी असर चालू कर देता है। ये चीजें बिल्कुल होती हैं। और जब ग्रह अच्छे होते हैं तो लोग हमारे मित्र होते हैं, जहां ग्रह बदलते हैं वही मित्र शत्रु बन के तंत्र मंत्र करते हैं और कमजोर ग्रहों पर तंत्र मंत्र का असर होता है। और तंत्र मंत्र बिल्कुल है रावण के समय से ही जी। ग्रहों का असर होता है, जिसके ग्रह खराब हैं वो जनरली देखते हैं हमें, और देखने में आया है बड़े से बड़े लोग, पैसे वाले लोग जो कहते हैं एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग अलग अलग नग पहन रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं। मैंने तो आपके हाथ में भी देख रहा हूँ रुद्राक्ष है, कड़ा है और तमाम तरह के हैं। तो क्या इसका भी असर है क्या आपके, मतलब कि शरीर पे पड़ता है और इसका प्रभाव पड़ता है? सब चीजों का अब है जी बहुत गहरा प्रभाव है। आपने मेरे कड़े की बात उठाई, ये कड़ा तो साक्षात बिजली, आकाशीय बिजली के बराबर तेज जिनका स्वरूप है। माँ बगलामुखी धाम गया था मैं। हमारे दर्शक जानते हैं हमारे भारत में 2 स्थान हैं पवित्र। माँ बगलामुखी पीताम्बरा के, एक मध्य प्रदेश के दतिया में है, दूसरा हिमाचल के बनखंडी में है। वहां पर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी गए थे जी। तो अभी मेरा हिमाचल की देवभूमि में जाना हुआ, वहां के लोगों से मिलना हुआ, बड़े अच्छे लोग हैं। तो पीताम्बरा में हमने अपने भक्तों के लिए अपने लिए पूजन किया, तो ये मुझे माँ के दरबार से मिला है, तो मैंने पहना है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ये क्यों पहना है, जी बिल्कुल, तो इसका बहुत गहरा असर है। आपने कहा कि मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, मेरे हाथ में कड़ा है, मेरे हाथ में नग है, बिल्कुल प्रभाव होता है इन चीजों का। आप
इसका सबसे बड़ा मेरे पास ताजा उदाहरण है वर्तमान में चल रहा महाकुंभ। आपने कुंभ में देखा जी। एक चेहरा बड़ा चर्चित हो रहा है, मोनालिसा। उस बिटिया के प्रति मेरी पूरी आस्था, मेरा पूरा उसके प्रति संपत्ति है। गुरुजी, मोनालिसा के अलावा 4 लोग फेमस हुए हैं पूरे महाकुंभ में। एक ममता कुलकर्णी, हाँ हाँ हाँ, एक IITN बाबा, एक मोनालिसा की आंखें और एक ऋचा जो साध्वी बनी है, मॉडल रही हैं। तो क्या इन लोगों का क्या प्रभाव है कि करोड़ों लोग वहां पहुंचे, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये 4 लोग फेमस हो रहे हैं और इन लोग पूरे छाए हुए हैं पूरे सोशल मीडिया में। देखो, अगर मजाक में थोड़ा सा कहा जाए तो ये 4 लोग ऐसे हो गए जैसे समुद्र मंथन में निकले हुए चार रतन ये हुए, 4 लोगों की चर्चाएं हाँ चल रही हैं। देखिए, आपने कहा कि मोनालिसा की आंखें, मोनालिसा हमारी बेटी है जी बिल्कुल, हमारे धर्म की है। उसका पूरा जीवन हरिद्वार, कुंभ में जाना, काशी जाना, पवित्र भूमियों में घूमी है वो। हाथ में रुद्राक्ष लटकाए, मालाएं ली हाथ में और भक्तों को मालाएं देना। तो उसने कर्म तो किया, यानी कि मालाएं बेची अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार के लोगों का पालन करने के लिए, कि भाई अपने पिता की गरीबी को मिटाने में मदद करने के लिए, उसके भाई बहन पढ़ लें, पिता को जो दुख देखना पड़ा है अगली पीढ़ी को दुख ना देखना पड़े। तो उसने काम शुरू किया हाथ में मालाएं लटका करके बेचने का। दिख रहा है वो। लेकिन तकदीर बदलने में, एक कहावत है, इस पुरुष का भाग्य बदलने में समय नहीं लगता। तकदीर जगने के लिए तकदीर किसी की मोहताज नहीं होती। कहां जग जाए, कैसे जग जाए, किस स्थान पर जग जाए। मोनालिसा की आंखों का विषय नहीं है अभय जी, ये जो चर्चा का विषय है, जो उनको फिल्म तक मिल गई है, ये आंखों से नहीं मिली है। अगर ज्योतिष शास्त्र से, जैसे मैं एक ज्योतिषी हूं, अगर मैं ज्योतिष से देखता हूं तो आंखों में सुंदरता या आंखों का तेज या आंखों में जो उस मोनालिसा की आंखें दुनिया से हटके हैं, ये सूर्य के प्रभाव में आता है। सूर्य, और मैं गारंटी से कह सकता हूं उनके सूर्य के साथ या तो केतु 12वें घर में या दूसरे घर में विराजमान होगा, तभी आंखों में ये जो आंखें, जिस चीज पर जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, जो आंखों में अलग सा जो रूप है, जैसे श्री देवी जी का ओज जो दिखता है, वो केतु सूर्य का प्रभाव है। लेकिन फिल्मों में जाना हमें खुशी है, ये भाग्य है। अब क्या कहोगे इसको? आपने कहा कि गुरुजी आपने ये क्यों पहन रखा? हाँ, बंगला मुखी। मोनालिसा पूरी जिंदगी हाथ में लटका करके नग बेचती हैं। इतना सब लोग मानते कि वो बहुत अच्छे महंगे लाखों करोड़ों को तो नहीं बेच सकती, जो बड़े बड़े शोरूमों में, जैसे हमारे सलमान खान जी फिरोजा पहनते हैं, या हमारे अमिताभ बच्चन साहब सदी के महानायक नीलम पहनते हैं। तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि उनके पास बहुत प्रमाणित रत्न होंगे, लेकिन कई बार कोयले की खान में से हीरा निकल जाता है। जो मेरी ज्योतिष और मेरी शक्तियां और मेरी विद्या कहती है, मोनालिसा के जो हाथ में जो कंठी माला है, जहां से वो लाती हैं, उस बिटिया को फिल्मों में जाना, और इस 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ में 4 शंकराचार्य भगवान बैठे हैं, ऐसे ऐसे साधु बैठे जो कांटों पे लेट रहे हैं, ऐसी ऐसी वहां पर भक्तियां हो रही हैं। उन सब में भी उसको इतना ज्यादा नेम फेम मिलने का कारण है उसका कर्म जग गया। पूरे जीवन वो कहां रही? तीर्थों में तो माला बेची, कभी हरिद्वार, कभी काशी विश्वनाथ, अयोध्या में मेला लगा तो अयोध्या चले गई, संत मेले प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, आनंद करो। किस संत का आशीर्वाद कहां फल जाए? मेरा मानना है कि जो उनके हाथ में जितनी मालाएं बेचने के लिए होती थी, उन मालाओं में कोई सिद्ध ऐसा रतन आया, गलती से एक मुखी आ गया हो, जैसे मैंने कहा कि कोयले के खदान से हीरा निकल जाता है, कोई ऐसी चीज आई है जिसने उनको क्षण मात्र में जागृत कर दिया है। और अगर उनको सही मार्गदर्शन मिलता रहा, उस शक्ति को साधने की उनके अंदर क्षमता रही, तो ये लंबे समय रहेगा। अन्यथा मैं अशुभ नहीं बोल रहा हूं। ये चीजें, जैसे आपने रानू मंडल का नाम सुना? हाँ, जो हिमेश रेशमिया ने मौका दिया, रेलवे स्टेशन से फेमस हो गई, खाने के लिए रोटियां नहीं थी, लेकिन फिर आज के समय में वो मुफलसी में फिर से है। हाँ, देखो अभय जी, ये ग्रह चाल है। जैसे हमारे मोबाइल पे यात्रा करते समय अलग अलग राज्यों के टावर बदल जाते हैं। आप यूपी में घुसिए, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा कि आप यूपी की रेंज में आ गए हैं। आप दिल्ली में आएंगे तो आपका मोबाइल बोलेगा आप दिल्ली में है। अरुणाचल में जाएंगे तो अरुणाचल बोलेगा। आप राजस्थान जाएंगे तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आप राजस्थान की सीमा के अंतर आपके मोबाइल में टावर आ रहे हैं। ऐसे ही शुभ ग्रह 9 ग्रह हैं। अगर हमारे पास हमारा कर्मेश या भाग्यस ग्रह का प्रभाव है तो चीजें, सितारे चमकते रहते हैं, कांच के टुकड़ा भी हीरा बन जाता है, और ये सत्य है।
और ये भी देखा गया कि जो महाकुंभ में जितने लोग 4 लोग उभरे हैं, जो ITN बाबा वो भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, शिव भक्त हैं। ऋचा भी धार्मिक परिवेश में थी और धार्मिक गणवेश में रही है, तो वो भी धारण किया था। और ममता कुलकर्णी भी कुछ ना कुछ रत्न धारण किया है। तो इन लोगों का मतलब कि अच्छा हुआ है। नहीं, इसमें ममता कुलकर्णी जी का जो बिटिया हर्षा नाम है, मुझे पूरा नाम सच में नहीं मालूम, हर्षा रिछारिया, रछारिया जी, उन बेटियां के लिए मेरा बहुत स्नेह है, आशीर्वाद है। वो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारी शक्तियां हैं। वो प्रसिद्ध हुई हैं, उनके अच्छे कर्म हैं। मैं उनके विषय में तो कुछ जान के बोलना चाहता नहीं हूं। वो विषय लोग उसको गलत वे में ले जाएंगे, मेरी विचारधारा को समझने में देरी कर देंगे। लेकिन आपने एक नाम लिया IIT बाबा, ITN बाबा, हाँ, उनका पूरा देश सराहना कर रहा है, लेकिन यहाँ मेरा विचार विपरीत है। मैं उनका IIT बाबा का सम्मान करता हूं। उन्होंने, लोग बताते 36 लाख का पैकेज था, हाँ, शायद 36 लाख का पैकेज, शायद, और ये अपने आप में 36 लाख का मतलब हो जाता है 30-35 लाख, वो 3-4 लाख रुपए महीने का, लगभग 4 लाख रुपए महीने। जो व्यक्ति 4 से 3-4 लाख रुपए कमाता है, वो शान शौकत में भी रह सकता है, वो वहां चलेगी। उनकी बात थोड़ी मुझे हजम कम होती है। बल्कि ऐसा बोल करके मैं, कुछ हरियाणा के लोग उनको अपने राज्य का बताते हैं, और जहां तक मुझे लगा है वो महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी जिले के हैं, हरियाणा से। मेरी सभी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिले के लोगों से भी मेरी बड़ी मित्रता प्रेम है, मेरे बहुत शिष्य हैं। मैं यहाँ पर जाति धर्म राज्य के, वो किस राज्य का है किस जाति का, इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे उनकी विचारधारा अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कई इंटरव्यू में एक बात कही है कि मैं बचपन से माता और पिता से त्रस्त आ गया, माता पिता लड़ते थे, और मैं ये लड़ाई को देख करके मुझे लगने लगा कि ये मुझे ग्रस्त नहीं बसाना, मुझे सन्यासी बनना है। अभय जी, जो व्यक्ति ग्रस्त से भाग गया वो फिर उचित नहीं है। ग्रस्त ही संत देता है, ग्रस्त से ही तो संत उत्पन्न होगा। ग्रस्त आश्रम से ही सैनिक बनते हैं जो सीमाओं पर सेवा करते हैं। ग्रस्त आश्रम से ही व्यापारी तैयार होते हैं। ग्रस्त आश्रम ही सन्यासी बनाता है। ग्रस्त आश्रम से ही प्रधानमंत्री बनता है। तो सबसे बड़ा हमारे जो इसमें स्थान है, वो ग्रस्त आश्रम को भी छोटा स्थान नहीं माना है। उनको इस प्रकार से जिम्मेदारी से भागता देखना। दूसरे नंबर, उन्होंने एक बहुत गलत बात कही है, और ये बात आजकल लोग अभी मान नहीं रहे हैं। मेरी बात को हो सकता है कुछ लोग गालियां भी देंगे, बिल्कुल, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत गलत प्रभाव देगा। आने वाले बच्चे माता पिता को घर छोड़ने की धमकियां देंगे। उन्होंने ये इतनी बड़ी बात नहीं कहनी थी कि मैं माता पिता मेरे ठीक नहीं थे, वो लड़ते थे, क्योंकि आपने भक्त प्रहलाद को सुना है। आप और हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति चली आ रही है। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया, यहां तक कि उनको जिंदा जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को बुला करके गोदी में बिठा दिया। ये सारी बात भक्त प्रहलाद को पता नहीं थी क्या? बिल्कुल पता थी। लेकिन जब जब भक्त प्रहलाद जी अपने राजमहल में निकलते थे और गलती से उनके पिता सामने आ जाते थे, तो भक्त प्रहलाद सिर्फ प्रणाम ही नहीं, दंडवत प्रणाम करते थे लेट करके पिता को, क्योंकि पिता जन्म दे रहा है, इस संसार में लेके आ रहा है। हमें कोई भी अधिकार नहीं है माता पिता के ऊपर उंगली खड़ी करने का। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दिया है, ये हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इस बात का असर बड़े लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। इस स्टेटमेंट को जो 24-25 साल के बच्चे, 18 साल के सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये जहर बन सकता है। उनको माता पिता की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे धर्म में माता पिता भगवान है। भगवान, ये बात मुझे उनकी थोड़ी ठीक नहीं लगी। मोनालिसा की हमने बात की कि उनका किस्मत देखो कहां से कहां जग गई। पूरे कुंभ में 4 लोगों ने ध्यान केंद्रित रखा। बाकी की 2 नाम आपने, ममता कुलकर्णी जी, उनका भी पूरा बनी, फिर अभी बर्खास्त कर दी गई। इसको भी क्या कहेंगे आप? ये भी उनके जीवन के पूरे जीवन में कोई एक तारा उदय हुआ और वो कुछ समय टूट के गिर गया, बल्कि उनका पूरा जीवन, यहाँ तक लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा सा संघर्ष, संदिग्ध है, थोड़ा सा संदेह मात्र से छुपा हुआ है। तो ये चीजों का तंत्र मंत्र का असर होता है। कई बार लोगों की फैक्ट्रियों में अच्छी खासी चलती फैक्ट्री बंद हो जाती है, अच्छी खासी फैक्ट्री बंद हो जाती है। तंत्र मंत्र, अगर व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन मिल जाए, सही सलाह मिल जाए, समय से सलाह मिल जाए, तो बड़ा भी बन सकता है। और बड़ा बनने के बाद अभय जी, बड़े स्थान पर टिकना सबसे बड़ा काम होता है। यानी कि आप चोटी पे, शिखर पे तो चले गए,
शिखर की परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं, वहां ऑक्सीजन भी कम होता है ऊंचाई पे जाकर के नीचे देखने में डर भी लगता है। तो ऊंचाई पे जाने के बाद वहां पे टिके रहना सबसे बड़ी बात है। जैसे आजकल भारत के कहते हैं ना, प्रधानमंत्री, सफलता पाना बड़ी बात नहीं, सफलता पचाना बड़ी। पछाना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को देख लो, हम यहाँ कोई राजनीतिक चर्चाएं थोड़ी कर रहे हैं और ना हमारा राजनीति से मतलब है, लेकिन वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं। आप उनको देखोगे, भक्ति खत्म नहीं होती है। अब लोग कहें वो दिखावे की है या वो सच्ची है या वो अच्छी है, चाहे दिखावे की है, लेकिन दिखावे में भी भक्ति तो कर रहा है सामने वाला। लेकिन मुझे लगता है भक्ति में मिलावट उनकी में मुझे नहीं दिखाई दी है। योगी जी में भी है, योगी जी में भी है। और देखिए ये चीजें ही उनको शहाद रही हैं। तो व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी फैक्ट्री चल रही हो, कितना भी इंजीनियर बन जाए, उसको अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, संस्कार और जो विधि विधान ग्रह चाल के चलते हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। और हमारे देश के लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, सनातन में जन्म लेने वाले लोग, कि उनको ज्योतिष जैसी विद्या उपहार में मिली है और इसका लोहा नासा भी मानता है। हमारा 2 रुपए का कैलेंडर बता देता है चंद्र ग्रहण किस दिन होगा, किस समय होगा, किस शहर में प्रभाव होगा, जिसको नासा आज बताता है। तो व्यक्ति को अगर अच्छा ज्योतिषी एक फैमिली डॉक्टर की तरह मिलता रहे, उसको सलाह समय समय पे मिलती रहे, व्यक्ति श्रद्धा से बीच बीच में सलाह ले, तो जीवन अच्छा बन सकता है। और कोई सवाल लेने? बस ठीक है गुरुजी, अगली बार आप फिर। गुरुजी, आपने जिस तरह से धार्मिक परिचर्चा में अपनी बातों को रखा, इससे जितने भी भक्त हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर हैं जो टीवी देख रहे हैं, वो काफी प्रभावित हुए होंगे और काफी ज्ञान वर्धन किए होंगे। नेक्स्ट परिचर्चा में फिर आपसे बात होगी। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आपको और मेरे सभी जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे, सब